ओम शांति। सुनते हैं आज 5 फरवरी 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मधुबन निवासियों के साथ साथ बाप दादा की रूहान। आज की मुरली में बाबा ने सारी मधुबन की महिमा की है। तो बाबा ने पहला प्रश्न, मधुबन भूमि की क्या महिमा है। दूसरा, बाबा ने समय की समीपता के हिसाब से क्या रिजल्ट होनी चाहिए। तीसरा, बाबा ने अनेकों को संदेश देने का सहज तरीका क्या है। और लास्ट बाबा ने कहा स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कब करेगा। तो सुनते हैं 5 फरवरी 79 की मुरली। मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा की रूहान। आज विशेष यादगार भूमि जिसकी महिमा आज भी भक्त लोग कर रहे हैं, ऐसे महान भूमि व महान तीर्थ स्थान पर रहने वाले विशेष भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए हैं। जैसे भूमि समर्थ है, जिस भूमि में आने से अनेक आत्माओं का व्यर्थ समाप्त हो जाता है, सब समर्थ बन जाते हैं, अनेक प्रकार के अनुभवों का खजाना सहज प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भूमि जिस द्वारा जो वरदान चाहें वे वरदान याद और भूमि के आधार से सहज ही पा सकते हैं। ऐसी भूमि के निवासी स्वयं क्या होंगे। भक्त लोग इस दिव्य भूमि के व श्रेष्ठ स्थान के दर्शन के लिए अब तक भी तड़पते रहते हैं। ऐसे भूमि पर रहने वाले दर्शनीय मूर्त हैं। जैसा स्थान का महत्व है, ऐसे ही स्थिति भी रहती है। वह स्थिति से स्थान की महिमा ज्यादा है। दूर रहने वाले सिर्फ मधुबन की स्मृति से ही समर्थ बन जाते हैं। तो मधुबन निवासी क्या होंगे। जैसा महत्व है वैसे ही महान हैं। मधुबन स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडारा है। सभी अपनी स्पीड और स्टेज श्रेष्ठ समझते हो। मधुबन निवासियों को जो साधन है, संग है, भूमि के महत्व का सहयोग है, वायुमंडल का सहज साधन है, उसी प्रमाण सिद्धि स्वरूप हैं। वर्ष बीते, यह वर्ष भी बीत गया, नया वर्ष चालू हो गया, इसका भी मास पूरा हो गया। एक मास की रिजल्ट में भी अनुभव क्या रहा। आज बाबा रिजल्ट पूछ रहे हैं। चढ़ती कला का अनुभव रहा। हर कदम जमा करने वाला अर्थात समर्थ रहा। स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक रहे। जबकि समय समीप आ रहा है तो चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए ना। जैसे सेवा के लिए सभी के मुख से एक आवाज निकलता है कि सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, वैसे ही ज्ञान योग धारणा युक्त भी हों। जैसे टोटल वायुमंडल में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, वैसे व्यक्तिगत भी स्वर्ग वाले अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करें। चलते फिरते एक दो को फरिश्ता नजर आए। अच्छा, इस वर्ष सभी वर्ग वालों को संपर्क में लाओ। ऐसे संपर्क में हो जो अपनी अथॉरिटी से इशारा मिलते ही सब कार्य संपन्न कर दें। समय पर संपर्क करते हो, बाद में संपर्क हल्का हो जाता है। अभी संपर्क बढ़ाओ,
जैसे शुरू में लक्ष्य रहता था कि हर एक का भाग्य जरूर बनाना है, वैसे अब लक्ष्य हो कि हर वर्ग की आत्माओं को संपर्क में लाकर विश्व सेवा के अर्थ निमित्त बनाकर सहयोग लें। अभी सभी स्थानों पर मध्यम क्वालिटी है, लेकिन आखिर तो सब तक पहुंचना है। ऐसी विशेष आत्मा निकले जो एक द्वारा अनेकों को संदेश प्राप्त हो जाए, उमंग उत्साह पैदा हो जाए, तब तो क्यों लगेगी। इस वर्ष यह क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए। विश्व पिता का टाइटल है तो विश्व में तो वैरायटी चाहिए ना। नास्तिक भी हो तो भी संपर्क में जरूर आए, ज्ञान को भी ना सुने लेकिन परिवर्तन देख करके संपर्क में आए। नई विश्व के स्थापना के लिए सब प्रकार के बच्चे चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। धर्म राज्य के नेताएं भी इतना जरूर माने, कितना कि इन्हों का परिवर्तन और जो विधि है वो बहुत ही अच्छी है। धर्म नेताएं भी ऐसे अनुभव कर सहयोग में आएंगे। अच्छा, टीचर्स के साथ मुलाकात। सभी टीचर विशेष सेवाधारी अर्थात बाप को अपनी वाणी द्वारा और कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना। वाणी द्वारा कर्म द्वारा सब टीचर प्रत्यक्ष करें। प्रत्यक्ष करना ही विशेष सेवाधारियों का कर्तव्य है। अब तक जो किया वे यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तक रिजल्ट में आत्माओं को यह अनुभव कि महान आत्माएं हैं, महान जीवन वाली हैं, वह अनुभव कोई आत्माओं ने किया और वर्णन भी करते हैं। लेकिन अब बाकी क्या रहा। बाप ने जीवन बनाकर बच्चों को आगे किया, जो जीवन की महिमा करते रहते, लेकिन अब बच्ची का कर्तव्य क्या है। बच्चों का क्या कर्तव्य है, अब सुनिए बच्चों का कर्तव्य। जो बाप बैकबोन है, गुप्त रूप में पार्ट बजा रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करना है। सुनाने वालों को पहचानते हैं, लेकिन बनाने वाला अभी भी गुप्त है। वाह वाह वाह। बनाने वाले को करो, सुनाने वाले को तो ठीक है। तो अब बनाने वाले को प्रत्यक्ष करना अर्थात विजय का झंडा लहराना है। विशेष जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप हो। जैसे लौकिक रीति से भी कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि लवलीन है, आशुक है। ऐसे अब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह मर्ज होगा, बड़े ध्यान से सुनना है माँ वाक्य, जितना अपने अंदर बाप का स्नेह मर्ज होगा उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। जितना बाप का स्नेह मर्ज होगा उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो, लेकिन स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप हो, अथॉरिटी हो। जिस चीज की अथॉरिटी होते हैं उनको सोचना नहीं पड़ता है, सोचा हुआ ही होता है। स्टेज पर आने के पहले मनन करके बुद्धि में पहले से ही टॉपिक का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। जैसे बम फटता है तो क्या करता है, सबको अग्नि में जला देता है। यह परमात्म बम अर्थात स्नेह का बम, संबंध जोड़ने का बम, दिल के आवाज से महिमा करने का बम।
सभी को लगन में मगन की आग में सभी को हिला दे। जब फटता है बम तो सब हिल जाते हैं ना, तो सबकी बुद्धि को हिलाए। ये किसकी महिमा है? ये किसकी अथॉरिटी से बोल रहे हैं? ये क्या और किसका संदेश दे रहे हैं? अथॉरिटी भी हो और मधुरता भी हो, शब्दों की मधुरता हो लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। शब्द भी रहम दिल की भावना के हों, स्पष्ट भी करते रहें, लेकिन स्पष्ट करते हुए बाप की महिमा करते हुए संबंध भी जोड़ते जाएं। हम ये क्यों कहते, इससे क्या प्राप्ति होगा? हाँ, हम लोगों का अनुभव क्या है? एक घड़ी की भी प्राप्ति क्या है? ऐसे बीच बीच में निजी अनुभव का आवाज लगे, सिर्फ भाषण नहीं लगे, लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। यह नवीनता है। लोग कहते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बनते हैं। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहां बैलेंस होता है, ध्यान से सुनना, जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। बार बार पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ, तब ये पत्थर भी पानी हो जाएगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।